गणेश चतुर्थी के उत्सव की तैयारियां आगरा में जोरों से शुरू हो गई हैं और हम आपको दिखा रहे हैं भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमाएं आगरा में तैयार की गई हैं। मिट्टी से बनाई गई हैं, इको फ्रेंडली प्रतिमाएं हैं जिनसे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। अलग अलग आकार में और अलग अलग प्रकार में भगवान गणेश की प्रतिमाओं को तैयार किया जा रहा है। एक एक कर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमाएं जिनको अलग अलग रूप दिए गए हैं, बेहद ही सुंदर सजाया गया है। एक प्रतिमा हम आपको ये दिखा रहे हैं, भगवान गणेश की प्रतिमा है, लेकिन जो रूप दिया गया है वो भगवान श्री कृष्ण का दिया गया है। हाथ में बांसुरी है, चक्र है और भगवान श्री कृष्ण की एक छटा है जो भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है। वो स्वरूप आपको यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा में देखने को मिल रहा है। ये जो गणेश चतुर्थी का पर्व आने को है उसके लिए प्रतिमा तैयार की गई है। और ये अगली प्रतिमा हम आपको दिखा रहे हैं, भगवान शिव के स्वरूप में यानी कि उनके रूप में भगवान गणेश की प्रतिमा है, बेहद ही सुंदर है। सिर से गंगा निकलती हुई दिखाई दे रही है, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, रुद्राक्ष की माला है और भगवान गणेश की प्रतिमा में भगवान शिव के दर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही ये अलग प्रकार की प्रतिमा है जहाँ हाथी, चारों ओर से हाथियों से गणेश जी की प्रतिमा को सजाया गया है। सुंदर सा एक बड़ा मुकुट है जिससे कि भगवान श्री गणेश की जो प्रतिमा है बेहद ही मनमोहक और सुंदर नजर आ रही है। इसी प्रकार से ये तमाम जो प्रतिमाएं हैं आप देख रहे हैं लगभग तैयार हो चुकी हैं, सज चुकी हैं। भगवान गणेश सिर पर पगड़ी पहनकर तैयार हैं आपके घर आने के लिए और गली गली से, घर घर से भगवान गणेश के उत्सव की यानी कि गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देगी। इन प्रतिमाओं को किस तरह से तैयार किया गया है, हमारे साथ इन प्रतिमाओं को तैयार करने वाले कारीगर हैं जो कि विशेष तौर से आगरा में कलकत्ता से केवल मूर्तियां तैयार करने आते हैं। आगरा में इतनी बड़ी डिमांड रहती है कि कलकत्ता के कारीगर आगरा में आके मूर्तियों को तैयार करते हैं। ये इको फ्रेंडली प्रतिमाएं हैं जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये प्रतिमाएं तैयार की गई हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विकास दास। मेरा कारखाना का नाम है श्री निमाई मूर्ति कला केंद्र। विकास जी, कहाँ से हैं आप? हम लोग कलकत्ता से आए, कलकत्ता वेस्ट बंगाल, वो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से आए हम लोग। आगरा में आप आए हैं, ये भगवान गणेश की प्रतिमा तैयार की है, गणेश चतुर्थी का पर्व है, क्या कहना चाहेंगे? आगरा में हम लोग गणेश चतुर्थी में इसलिए आए, यहाँ पे पीओपी के ज्यादा मूर्ति बिकते हैं। हम लोग सोचा जो मिट्टी का मूर्ति जैसे विसर्जन में जो घुल जाता है, पानी वाला कलर यूज करते हैं हम लोग, जैसे पानी में कोई दूषित ना हो जाए, जैसे स्वच्छ भारत वैसे निकाला था, इसलिए हम लोग ऐसा उसके ऊपर जोड़ दिया जैसे कोई परिवार को दूषित ना हो जाए। इसीलिए हम लोग कलकत्ता से आके विशेषली जय गणेश जी की प्रतिमा हम लोग बना रहे हैं। आगरा में कब से आप आ रहे हैं, कितने वर्षों से आप आ रहे हैं मूर्तियां तैयार करने? आगरा में तो बहुत साल हो गया। पहले मेरा पिताजी आता था, 50 साल का ऊपर हो गया। अब मेरा यहाँ पे 20 साल का ऊपर हो गया, हम आते हैं आगरा में। यानी सालों से और पीढ़ियों से आप यहाँ आपका आना से जारी है। किस तरह की प्रतिमा बनाई गई? जो हम रूप देख रहे हैं अलग अलग रूप है, भगवान श्री कृष्ण का रूप है, भगवान शिव का रूप है, भगवान गणेश की प्रतिमा में किस तरह से तैयार की गई है और किस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं? हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हर साल कोई चेंजिंग करके हम लोग बनाता है। जैसे ग्राहक हमसे लेके जाता है कुछ अलग हटके बनाने के, जैसे इस साल जो डिजाइन बनाया अगले साल सोचता है कि और कोई अलग डिजाइन बनाऊंगा। जैसे ग्राहक लेने आएगा तो उसके लिए सुविधा भी होगा, डिजाइन भी अलग होगा। जैसे कलकत्ता में हर साल थीम के ऊपर मूर्ति बनता है, जैसे स्पेशली मिट्टी का मूर्ति का कलकत्ता फेमस है। हम लोग भी वही काम आगरा में चाह रहा हूँ जी, यहाँ पे हम लोग दिखाऊंगा उसी टाइप का काम। तो इसीलिए हर साल हम लोग डिजाइन चेंज करके हम बनाते हैं। इस बार जो बन गया अगले साल दूसरे बनेगा। यानी जो डिजाइन इस बार बनी है वो अगले साल नहीं होगी, अगले साल एक नई डिजाइन आपको नई डिजाइन बनाऊंगा अगले साल। हर साल हम थीम चेंज करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ कि भगवान गणेश हाथी पे सवार हैं, घोड़े पे सवार हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप में है। ये अलग तरह की जो प्रतिमाएं आपने तैयार की हैं, लोगों की डिमांड कैसी है? लोगों को डिमांड अच्छा है। ये पहले इतना डिमांड नहीं था। 3-4 साल पहले से मतलब कि डिमांड ज्यादा हो रहा है। मैं देख रहा हूँ पहले से बहुत अच्छा जा रहा है। लोगों को रुझान बढ़ा है। हाँ, लोगों का रुझान बढ़ा है पहले से। कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं? हमारा यहाँ से 1.5 फुट से लेके 25 फुट तक मूर्ति है हम लोग बना रहे हैं। बड़ा वाला मूर्ति ज्यादा ऑर्डर से बनता है। बड़ा वाला जो मूर्ति बनता है ऑर्डर का बनता है। छोटा वाला मूर्ति हम लोग वैसे ही बना लेते हैं। ग्राहक कुछ दिन, 1 महीने पहले, 25 दिन पहले आके बुकिंग करके जाता है डिजाइन देख के। डिजाइन जैसी दी जाती है वैसे आप तैयार करते हैं। हाँ। ये जो प्रतिमा बनाने का काम है
उत्सव आने से पहले, गणेश चतुर्थी आने को है, कितने दिन पहले से काम शुरू हो जाता है? हम लोग 6 महीने पहले से काम स्टार्ट कर देते हैं। जो शुरू में आके हम लोग अपना हिसाब से काम करते हैं। जो लोग बड़ा पूजा करते हैं वो जैसे इस साल पूजा हो जाता है उसके बाद हमसे संपर्क कर लेते हैं। तो अगले साल हमको ये ऐसा मूर्ति बनाना है, कोई नया डिजाइन बनाना है, तो हम उसको नया डिजाइन देता है, 8-10 फोटो दे देता है, उसमें से डिसाइड करते हैं, वो लोग सिलेक्ट करके हमको फाइनल करता है। तो इसीलिए अगले साल के लिए तैयारी मतलब कि इसके बाद से शुरू हो जाता है। यानी कि इस बार का जो काम है वो पूरा किया जाएगा और अगले साल की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। शुरू कर दी जाएगी। देखिए ऐसे क्या बनेगा नहीं बनेगा, स्टार्टिंग शुरू कर लेते यानी कि आगरा में डिमांड अच्छी है। हैं। अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी है। तो देखिए हमारे साथ कलकत्ता के वो कारीगर हैं जो आगरा पहुंचे हैं प्रतिमा को तैयार करने के लिए। बरसों से आगरा जारी है इनका। पहले पिताजी इनका काम किया करते थे, अब ये आगरा आकर काम कर रहे हैं। और आगरा में मिट्टी की बनी हुई मूर्ति जो कि जिसमें वाटर कलर यूज किए गए हैं, जो पानी में आसानी से घुल जाएगी और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा, ये सोचकर इन प्रतिमाओं को तैयार किया गया है। ये सुंदर प्रतिमाएं भगवान गणेश की हैं जो आपके घर आने के लिए तैयार है, सज चुकी है, सिर पर मुकुट है, घोड़े पर सवार होकर भगवान श्री गणेश आपके घर आने को तैयार हैं और गणपति बाबा की गूंज सुनाई देगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।